हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज में हम 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख के ये 4 दिनों की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 5 क्वेश्चन हैं जिसे आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला है, अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार पीएम बने और कब कब बने। दूसरा क्वेश्चन है, पुदुचेरी भारतीय संघ में कब शामिल हुआ। पुदुचेरी भारतीय संघ में कब शामिल हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है। देश और राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। तो दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति का नाम क्या है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या है, खेल में राजीव गांधी सम्मान के लिए नामांकित खिलाड़ियों के नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पश्चिमी अफ्रीका के किस देश में सैनिक विद्रोह हुआ। ये पांचवा क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि मनाया गया। कब मनाया गया? 16/8/2020 को मनाया गया दूसरी पुण्यतिथि। और इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। इनको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब आइए बात करते हैं, ये कितने बार पीएम बने। ये 3 बार पीएम बने। पहली बार 1996 में बने। पहली बार 1996 में बने। कितने दिनों के लिए? 13 दिनों के लिए। दूसरी बार बने 1998 से 1999 के बीच। इसमें 11 महीने के लिए बने पीएम। और तीसरी बार बने ये 1999 से 2004 तक 5 वर्ष के लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ये 3 बार पीएम बने। कब? 1996 में 13 दिन के लिए, 1998 से 99 के बीच में 11 महीने के लिए, और तीसरी बार ये 1999 से 2004 तक 5 वर्ष के लिए बने। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, एमएसएमई क्षेत्र में अगले 5 साल में 5 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। 5 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। और इन्होंने कहा, एमएसएमई से जीडीपी में 30% का योगदान होता है और एक्सपोर्ट में 48% का योगदान एमएसएमई का होता है। तीसरा पॉइंट है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब मिलाया गया। भारतीय संघ में कब शामिल किया गया। तो इसको पुदुचेरी को भारतीय संघ में 16 अगस्त 1962 में शामिल किया गया। इससे पहले 18 अक्टूबर 1954 को पुदुचेरी में जन्म संग्रह हुआ था, जिनमें से 178 सदस्यों में से 170 सदस्यों ने भारत में आने के लिए राजी हुए और 8 सदस्य पुर्तगाल में। पुदुचेरी किसका कॉलोनी था? तो पुर्तगाल का था। और यह पुदुचेरी और पुर्तगाल के बीच में ही 16 अगस्त 1962 को हस्ताक्षर हुआ था कि पुर्तगाल किसके साथ जाएगा। तो ये भारत के साथ, पुदुचेरी किसके साथ जाएगा। तो ये पुदुचेरी भारत के संग में मिलना चाहा। और 16 अगस्त 1962 के बीच में 16 अगस्त 1962 में पुदुचेरी और पुर्तगाल में अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ है। चौथा पॉइंट है, मणिपुर 1948 में भारतीय संघ में मिलाया गया था। मणिपुर को 1948 में भारतीय संघ में मिलाया गया था। ये क्या है? करेक्शन ऑफ सेकेंड सीरीज। मैंने जो दूसरा सीरीज बनाया था उसमें मैंने कह दिया था
1947 नहीं था, बल्कि 1948 में मणिपुर को भारतीय संघ में मिलाया गया था। 5वां पॉइंट है ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स में कौन कौन आते हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। ये कब हुआ था? 12 अगस्त 2020 को हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ? सूचनाओं का आदान प्रदान पर आह्वान किया गया और मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए बात किया गया। मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए भारत ने ये मुद्दा उठाया था। किसने उठाया था? भारत ने उठाया था। और कहा गया कि डार्कनेट तकनीक के सहायता से मादक पदार्थों की तस्करी किया जा रहा है। डार्कनेट तकनीक की सहायता से मादक पदार्थों की तस्करी किया जा रहा है। उन्नत तकनीक का गलत उपयोग पर रोक लगाने के लिए भी बात किया गया है। डार्कनेट क्या है? डार्कनेट क्या है? गहरे छिपे समुद्र में इंटरनेट प्लेटफॉर्म होता है। गहरे छिपे समुद्र में इंटरनेट प्लेटफॉर्म होता है। और क्या कहा गया ब्रिक्स सम्मेलन में? समुद्री मार्ग से किया जा रहा है अवैध व्यापार, यानी मादक पदार्थों का व्यापार कहाँ से किया जा रहा है? समुद्री मार्गों से किया जा रहा है। यह कब हुआ था? 12 अगस्त 2020 को। इसमें भारत ने क्या मुद्दा उठाया था? मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए भारत ने मुद्दा उठाया था। यह किस तकनीक के सहायता से हो रहा था? डार्कनेट के तकनीक से हो रहा था। ब्रिक्स 12 अगस्त 2020 का जो सम्मेलन हुआ, इसका अध्यक्षता किसने किया? रूस ने किया। रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने किया। 6वां पॉइंट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। 6वां पॉइंट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। 6वां पॉइंट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। भारत सरकार ने भारतीय रेल में ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 करोड़ का बुनियादी निर्माण के लिए लक्ष्य रखा है। ये 6 राज्यों में होगा: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड में। 7वां पॉइंट है पूर्व क्रिकेटर और 2 बार सांसद चेतन चौहान का निधन हो गया है। कब? 16/8/2020 को। इन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 8वां पॉइंट है उड़ीसा को इस्पात उद्योग केंद्र बनाया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत उड़ीसा को इस्पात उद्योग केंद्र बनाया जाएगा। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बताया जा रहा है। 9वां पॉइंट है पारसी नववर्ष। महत्वपूर्ण पॉइंट है। पारसी नववर्ष कब मनाते हैं? तो पारसी नववर्ष 16 अगस्त से शुरू होता है। ये 16 अगस्त से मनाते हैं। पारसी नववर्ष 16 अगस्त से मनाते हैं। अंतिम पॉइंट है 10वां दक्षिण अफ्रीका सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आपातकाल घोषणा किया था इन्होंने। क्यों किया था? कोरोना वायरस की वजह से। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम है। इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया था। क्यों किया था? कोरोना की वजह से किया था। आइए अब 17/8/2020 के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। इससे संबंधित पहला पॉइंट है पंडित जसराज की मृत्यु। पंडित जसराज कौन थे? शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे। ये मेवाती घराने के गायक थे। इनको सन 2000 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। पद्म विभूषण देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। पहला क्या है? भारत रत्न। लेकिन दूसरा क्या है? पद्म विभूषण, देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि 2025 तक भारत तपेदिक मुक्त हो जाएगा। कब तक में? 2025 तक में। तीसरा पॉइंट है प्रकाश जावड़ेकर
ये पर्यावरण मंत्री हैं। इन्होंने कहा समग्र डॉल्फिन का परियोजना 15 दिनों में शुरू किया जाएगा। और कहा कि भारत के रिवर सिस्टम में 3000 से ज़्यादा डॉल्फिन हैं और भारत में शेरों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य पोर्टल। यह ऑनलाइन सेवा है, इसे अर्जुन मुंडा ने शुरू किया है। अर्जुन मुंडा कौन है? केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं। इन्होंने क्या शुरू किया है? स्वास्थ्य पोर्टल शुरू किया है। किसने शुरू किया है? अर्जुन मुंडा ने शुरू किया है। ये कौन है? केंद्रीय जनजातीय मंत्री। फ्रेंड्स, हमने अभी तक 16 तारीख और 17 तारीख के करंट अफेयर्स को देख लिया है। अब हम 18/8/2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला पॉइंट है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना कृषि और गैर कृषि वाले कार्यों में जिनमें महिला नेतृत्व है को 7 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सहायता धनराशि दी जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत कृषि और गैर कृषि वाले वे कार्य जिनमें महिलाओं का नेतृत्व है 7 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सहायता धनराशि दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर बैठक का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इसमें कम लागत, नवाचार और किफ़ायती पर विशेष बातें होंगी। ये कब होगी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शिखर बैठक कब होगा? 8 सितंबर 2020 को होगा। 8 सितंबर 2020 को होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शिखर बैठक कब होगा? 8 सितंबर 2020 को होगा और इसकी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। तीसरा पॉइंट है अटल नवाचार संस्थान रैंकिंग। अटल नवाचार संस्थान रैंकिंग क्या है? यह शैक्षिक संस्थाओं का रैंकिंग करता है। 2020 अटल नवाचार संस्थान रैंकिंग 2020 इसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे पब्लिश किया। इसमें अटल नवाचार संस्थान रैंकिंग 2020 के अंतर्गत आईआईटी मद्रास फर्स्ट स्थान पर रहा और वेंकैया नायडू ने कहा नवाचार को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया जाना चाहिए। अटल नवाचार संस्थान रैंकिंग 2020 में आईआईटी मद्रास फर्स्ट स्थान पर है और इसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पब्लिश किया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का स्थापना 2017 में हुआ है और यह मानवता और सार्वभौमिक कल्याण के लिए योगदान देता है। पांचवा पॉइंट है खेलों में सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी सम्मान। खेलों में सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी सम्मान 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। राजीव गांधी सम्मान क्या है? खेलों में सबसे सर्वोच्च सम्मान है। राजीव गांधी सम्मान खेलों में सबसे सर्वोच्च सम्मान है और यह 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। किसको दिया गया है? रोहित शर्मा को दिया गया है, क्रिकेट प्लेयर रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगट और टेनिस प्लेयर टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा को दिया गया है और हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया है। खेलों का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी सम्मान 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट प्लेयर रोहित शर्मा को दिया गया है, रेसलर विनेश फोगाट को दिया गया है, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा को दिया गया है और हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को। छठवां पॉइंट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है? एचआरडी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो यह था 18/8/2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। आइए अब जानते हैं 19/8
2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। 19/8/2020 के करंट अफेयर से संबंधित पहला पॉइंट है, यूपी में नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020। इसके अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 4 लाख रोजगार दिया जाएगा। यूपी में नए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा और 40,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जाएगा और 4 लाख रोजगार दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, आरबीआई ने खुदरा भुगतान नियंत्रण के लिए कंपनियों को, ऐसी कंपनियां जो 500 करोड़ की लेन देन करती हैं, अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करने की इजाज़त देती है। आरबीआई ने खुदरा भुगतान नियंत्रण करने के लिए ऐसी कंपनियों को जो 500 करोड़ की लेन देन करती हैं उन्हें अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करने के लिए इजाज़त देती है। तीसरा पॉइंट है AIR बबल्स। AIR बबल्स क्या है? स्थगित उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए एक समझौता है। कोरोना की वजह से स्थगित उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए यह एक समझौता है। और इसमें क्या है, जो स्थगित जहाज़ें हैं उनको, स्थगित एयरप्लेन हैं उनको कुछ प्रतिबंधों के साथ अब फिर से शुरू किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना है। बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना है। पांचवा पॉइंट है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यह कब से शुरू होने वाली है? इसको मंत्रिमंडल ने इसको पास कर दिया है और इसे कब से शुरू किया जा रहा है? 2021 से शुरू किया जा रहा है। यह क्या है? इसके अंतर्गत नॉन टेक्निकल जो जॉब रहेंगी, जैसे रेलवेज, बैंक और SSC, ये सब एग्ज़ाम कराएंगे। कौन? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत ही इन सभी का एग्ज़ाम होगा। इन सभी का एक ही बार में एग्ज़ाम होगा। रेलवे, बैंक और SSC का एक ही बार में एग्ज़ाम होगा। किसके अंतर्गत? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत है। फिर अपना ये मेंस अलग अलग से करवाएंगे। मेंस अपना अलग से रेलवे करवाएगा, मेंस अपना अलग से बैंक करवाएगा और मेंस अपना अलग से SSC भी करवाएगा। ये 3 साल के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ये 3 साल के लिए मान्य होंगे। छठवां पॉइंट है, हर्षवर्धन कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि 2022 तक भारत एनीमिया मुक्त हो जाएगा। छठवां पॉइंट है, हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने कहा एनीमिया 2022 तक मुक्त हो जाएगा। एनीमिया से भारत मुक्त हो जाएगा। 2022 तक क्या हो जाएगा? भारत एनीमिया मुक्त हो जाएगा। 7वां पॉइंट है, पश्चिमी अफ्रीकी देश माली। पश्चिमी अफ्रीका में माली देश सैनिक विद्रोह हुआ। पश्चिमी अफ्रीकी माली देश में सैनिक विद्रोह हुआ। वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बाओबो सीसे को बंधक बना लिया गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश में माली देश में सैनिक विद्रोह हुआ और राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और प्रधानमंत्री बाओबो सीसे को बंधक बना लिया गया है। 8वां पॉइंट है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ये एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाएंगे।
एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। तो हमने आज 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख के करंट अफेयर्स को देखा। फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में। थैंक यू।